एक नया घर, एक नई बात। अब सिर्फ अपनी सुनो, किसी और की मत सुनो। बहुत पैसे आने वाले हैं, बहुत बहुत पैसा आने वाला है आपके पास। आंसू सिर्फ तुम्हारे लिए, रो रहा है कोई तुम्हारे लिए। अब फिर से उम्मीद जागेगी आपके मन में, फिर से एक इच्छा जागेगी, वो फिर से आ रहा है आपके जीवन में और फिर से तबाही आ रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, दौलत मिले, जो चाहे आप वो पूरा कर पाए। ईमानदारी मिले, सुकून मिले, चैन से आप सो पाए। लोगों के साथ संपर्क बढ़े आपका, कम्युनिकेशन बढ़े आपका, खूब सारा पैसा आप कमाए और सुखी रहे अपने जीवन में। अपने परिवार से प्रेम मिले, स्नेह मिले और समाज में आपका सम्मान बढ़ता चला जाए। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आपके परिवार पर। आप सब अच्छे से रहे, बस यही कामना करती हूँ। एनर्जी की बात कर लो तो अग्नि की एनर्जी, सबसे पहले मंगल की एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है मुझसे। मंगल वाले जो लोग हैं ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिनकी राशि के स्वामी मंगल है वो भी, और जिनके मूलांक का स्वामी यानी 9 मूलांक के जातक भी मुझसे जुड़ रहे हैं। 9, 18, 27 वाले लोग ज़रूर मुझे बताइए। लाल कलर के उड़हुल का फूल, जो बहुत अभी सीज़न बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गमले में नहीं है, लेकिन किसी के घर में तो लाल उड़हुल इस वक्त हो रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए कि इनके घर में लाल लाल फूल खिल रहे हैं। मंगल की बहुत शुभ ऊर्जा जुड़ रही है। मंगल मजबूत हो जाता है ना, हमें भूमि का मालिक बनाता, हमें बड़े घर का मालिक बनाता, हमारे नाम संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, बड़ा नाम होता है, हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। इसीलिए हमें मंगल को हमेशा बैलेंस करके चलना है, हमें मंगल बैलेंस करना। स्त्रियों के लिए, शादीशुदा स्त्रियों के लिए कहना चाहूँगी, उसका पति ही उसका मंगल होता है। तो पति से ऊंची आवाज़ में बात ना करे, गलत शब्द ना बोले, कोशिश करे लड़ाई झगड़े झंझट ना करे, शांति से रहे, सारे ग्रह बैलेंस रहेंगे, है ना। चलो फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक नया घर, एक नई बात। ये एनर्जी सीधा मैं कह रही हूँ किसी का विवाह हो रहा है या बस अभी अभी हुआ है। क्योंकि नया घर मैंने इसलिए कहा, ये लड़के के लिए भी है और लड़की के लिए भी है। ठीक है, एक नया घर सिर्फ लड़कियों का होता है क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आती है, तो जिस घर में आती है वो घर नया हो जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ लड़कों के लिए भी वो घर नया हो जाता है, क्योंकि कल तक वो सिर्फ एक बेटा बनकर उस घर में एक बच्चे का जीवन जी रहा था। एक बच्चा जहाँ मम्मी पापा है ना, कुछ भी हो तो पूछो, वो मालिक नहीं किसी चीज़ का। लेकिन जिस दिन उसका विवाह हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक नए परिवार की शुरुआत आप दोनों से हो जाती है। अब आप दोनों हो, फिर आगे आप दोनों के बच्चे होंगे और आपका एक सेपरेट परिवार हो गया। तो ये जो नया घर है ये पुरुष के लिए भी होता है। जिनका भी विवाह हुआ है, रिसेंट में आपकी एनर्जी आ रही है या बिल्कुल होने वाला है, विवाह तय हो गई है, एंगेज हो गए हो और नए सपने देखना शुरू कर दिए हो जीवन में, हो सकता है एंगेजमेंट हो गई हो, ये भी विवाह से कम नहीं है, हाफ विवाह हो ही जाता है ना। यहाँ पर एक नया घर, एक नई एनर्जी, नई खुशी और नई बात की बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, इस तरह की एनर्जी आती है, मुझे बहुत खुशी होती है। वो नई नई शादी, नए सपने, भविष्य में बहुत कुछ करना है। दो अनजान लोग मिलते हैं और अब बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं। एक दौर देखना है साथ में। एक समय आता है घर के एक एक सदस्य हाथ छोड़ देते हैं, हमारा सब छूट जाते हैं, लेकिन आप दोनों जो नए विवाह के बंधन में बंधे हैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हो। अपने जन्म दिए बच्चे भी हमें छोड़ के चले जाते हैं एक समय, है ना, अपने अपने जीवन साथी के साथ अपने करियर बनाने में, लेकिन दो लोग पति और पत्नी साथ रह जाते हैं। तो विवाह का ये जो बंधन होता है, नई जिंदगी, नई प्लानिंग, नया घर, नई बात,
इसे इसे हल्के में मत लो, बहुत खूबसूरती के साथ इस रिलेशनशिप को ऑपरेट करो। भविष्य बहुत सुंदर होगा और भविष्य में कोई काम नहीं आएगा, सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे के काम आएंगे। बहुत खूबसूरत गुरु की एनर्जी के साथ ये मैसेज मैं पढ़ रही हूँ। जिनका भी जन्मदिन गुरु वाले लोग हैं, मतलब 3 मूलांक के जातक हैं, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिख के। और धनु राशि के जातक जो भी हैं, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझसे ज़रूर जुड़े। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, अब सिर्फ अपनी सुनो, बहुत हो गया दूसरों की बात मानना, दूसरों की सलाह पे चलकर जितना तबाह करना था तुमने खुद को कर लिया। एक ऐसा पर्सन जो इस वक्त मुझसे जुड़ा है, मेल या फीमेल, अक्सर आपने दूसरों की बात मानी है, अक्सर दूसरों की बात मानी है और बढ़िया नुकसान किया है आपने। मतलब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मायूसी है आपके मन में कि मैंने अपनी क्यों नहीं सुनी, क्यों फालतू में मैं दूसरों की बात में आती चली गई या आता चला गया, क्यों मैं दूसरों से पूछा, इससे अच्छा तो मैं फैसला खुद ही कर लेता, ऐसा अफसोस मन में। तो अगर ऐसी बात आ रही है मन में, तो आगे आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अपना फैसला खुद करो, अब केवल अपनी सुनो, मत पूछो। बहुत सलाह ले ली आपने दूसरों की, बहुत अपने जीवन को आपने दूसरों के हिसाब से संचालित किया, अब वही करो जो आपको करना है, अब वही करो जो आपको करना है। दूसरों की बात उतना मत सुनो, किसी को अपने जीवन में बेवजह इतना दखल होने मत दीजिए, इतना दखल देने मत दीजिए कि आपका नुकसान कर बैठे, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत नुकसान कर लिया है अपना। यही होता है, बात बात पर दूसरों से पूछ पूछ कर चलने वाले की ज़िंदगी मिक्सचर बन जाती है। उसने जो कहा कर लिया, उसने जो कहा कर लिया, फिर कोई बात मन में आई, फिर 4 लोगों के सामने आपने चर्चा कर दी, फिर 4 अलग अलग सलाह आपको मिली, आपका खुद का दिमाग काम कर नहीं रहा है। नहीं, एकाग्र रहो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो, करना क्या है, बात क्या है, क्या फैसला करना है आपको, इस बात पर ध्यान दो। ध्यान से सोचो आपके जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है, केवल वही करो, फिर देखो दिशा सही मिलेगी। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अब सिर्फ अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, और सही होगा आपके साथ, है ना। चलो, मेरे साथ साझा करना चाहे तो ज़रूर करो। कहाँ कन्फ्यूज़न है, क्या गलत कर लिया आपने, या क्या चीज़ है जिसका निर्णय आप लेना चाह रहे हैं। नेक्स्ट डाउनलोड, प्रॉस्पेरिटी के साथ माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, खूब सारा पैसा आने वाला है। बहुत सुंदर एनर्जी, मैं बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ इस मैसेज को पढ़ रही हूँ आपके लिए। किसी के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, ये बहुत खुशी की बात है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैसा बहुत कुछ होता है, बहुत सारी समस्याओं को आप सिर्फ पैसे से हल कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं, बड़ी से बड़ी कोर्ट कचहरी मुकदमा का निपटारा आप पैसों के बल पे कर सकते हैं, बड़े से बड़े विवाद को आप पैसे देकर शांत करवा सकते हैं। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा अभी के डेट में बहुत बड़ी चीज़ होती है, रिलेशनशिप से उसकी तुलना नहीं हो सकती। रिश्ते जो है वो अलग कीमती है, लेकिन पैसे की एनर्जी सबसे बड़ी एनर्जी है। मैंने तो रिश्तों को बिकते देखा है पैसों के सामने, बड़े बड़े रिश्ते झुकते हैं पैसों के सामने। आपके पास एक पैसा नहीं है, कोई रिश्तेदार आपका नहीं है, ना कोई बुलाएगा आपको अपने घर, और ना आपके घर कोई कभी आएगा अगर आपके पास पैसे नहीं है। और पैसे वाले हो जाओगे, फिर देखो कितने मित्र, कितने संबंधी सब ढूंढेंगे आपको। इसीलिए पैसों से संबंध भी है। यहाँ पर भी किसी के पास खूब पैसा आने वाला। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। परमात्मा करे जिनके लिए नहीं, जितने भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे इस संदेश को इस वक्त सुन रहे हैं, माता लक्ष्मी की कृपा खूब बरसे आप पर। आप भी सफल हो, आपके बच्चे, आपके संतान भी सब सफल हो, अपने जीवन में खूब अच्छा करे, श्रेष्ठ करे, और खूब 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 सारा पैसा कमाए। बहुत शुभकामनाएं। मनी की इस पावरफुल एनर्जी को रिसीव कीजिए। ये आंसू सिर्फ तुम्हारे लिए है। देखो, एक प्यार में डूबा हुआ संदेश है। इस मैसेज को मैं लव के साथ, अफेक्शन के साथ पढ़ने जा रही हूँ। किसी की आंख में बहुत आंसू है, कोई मतलब किसी के मन में बहुत तड़प है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो दुख से नहीं रो रहा है या दुख से नहीं रो रही है। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके लिए कोई तड़प रहा है, कोई रो रहा है या कोई रो रही है। और ये प्यार का मामला हो सकता है, या आप विवाहित भी हैं, आपकी पत्नी है या आपका पति है, जो भी है, बहुत बहुत प्रेम है। उसके आंख में जो आंसू आप देख रहे हैं ना, वो दुख दर्द का आंसू नहीं है, वो किसी लालच का आंसू नहीं है, वो किसी चीज़ का नहीं, वो सिर्फ आपके लिए समर्पित है। आपके प्रेम में उसकी आंखों में आंसू है। तो यहाँ पर एक दर्द, एक तड़प, एक इच्छा दिख रही है किसी की आंखों में, एक आंसू छलक रहे हैं किसी की आंखों में, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए है।
मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि एक तो दुनिया बहुत बुरी है, कोई हमारा अपना नहीं, सब छीनने वाले, नोचने वाले, धक्का देने वाले, है ना? बेईमान लोग जुड़े हुए हैं, मीठा मीठा मुस्कुराकर बात करने वाले लोग जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोगों के बीच अगर कोई सच्चे दिल से तड़प रहा है आपके लिए, रो रहा है, आपसे प्रेम करता है या प्रेम करती है, तो सबसे कीमती अभी वही होना चाहिए आपके लिए। सबसे पहले उसका हाथ थामो, उसका साथ दो, क्योंकि पैसे आएंगे, कम होंगे, फिर आएंगे, झूठे रिश्तेदार आएंगे और जाएंगे। सच्चा प्यार करने वाला बार बार नहीं आता है जीवन में। तो जो आ गया है, ईश्वर ने अगर आपको ये तोहफा दिया है तो इसको ठुकराना मत, इसकी वैल्यू समझो। कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, किसी की आंख में आंसू है आपके लिए, तो उसका हाथ थाम लो, उसे अपना लो, उसका अपमान तिरस्कार मत करो, है ना? और कौन है, क्या है मामला, मेरे साथ साझा करना चाहे तो ज़रूर करें। बहुत शुभकामनाएं आपको, प्यार बरसे आप पर। अब फिर से उम्मीद जागेगी, मतलब कुछ सुस्त पड़ गया था, कुछ शांत पड़ गया था, एक इच्छा जो बुझ गई थी, एक इच्छा जो मर गई थी, एक सपना जो आपने छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद जागेगी। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, मुझसे जुड़ा हुआ है, महिला भी हो सकती है। उम्मीद छोड़ दी थी आपने, लेकिन फिर वक्त का पहिया घूमा। यही मैं कहती हूँ ना, समय सबसे बलवान होता है। समय से ज़्यादा बड़ी चीज़ मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कुछ नहीं है। हो सकता है आप महिला है, माँ बनने की उम्मीद छोड़ दी आपने, बहुत वर्ष बीत गया, लोगों ने बहुत कुछ सुनाया आपको, बहुत सहा आपने, लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद जागी है कि नहीं हो सकता है। नौकरी की उम्मीद आपने छोड़ दी। कोई बच्चा कभी कभी पढ़ते पढ़ते थक जाता है, 4 साल 5 साल हो जाते हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन हर अटेम्प्ट फ्लॉप जा रहा है, नहीं निकाल पा रहे हो। उम्मीद बिल्कुल जिस क्षेत्र में आपने छोड़ दी है, वहाँ से एक उम्मीद जाग रही है, फिर से सफलता का एक अंकुर अभी निकल रहा है। मेरी तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको, चाहे जो भी मामला हो, चाहे विवाह नहीं हो रहा है किसी बच्चे का, बहुत उम्र हो गई है, अब उम्मीद छोड़ दी आपने, या किसी लड़के का, लेकिन यहाँ पर देखो एक चांस और मिल रहा है, एक उम्मीद और जाग रही है। चाहे बच्चे नहीं हुए हैं आपको, नौकरी नहीं हुई है, घर बनाने का आपने सोचा था लेकिन एक अरसा बीत गया, नहीं बना पाए, या जो भी मामला हो जिसमें थक गए आप, परेशान हो गए आप, उम्मीद छोड़ दी आपने, यहाँ पर एक नई उम्मीद जागती हुई नज़र आ रही है। मैं देख पा रही हूँ एक नई उम्मीद, और बिल्कुल जीवन खिल उठेगा, बिल्कुल जीवन खिल उठेगा। बहुत शुभकामनाएं आपको, इस उम्मीद को मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद ही तो जीवन है ना? एक अंतिम उम्मीद पर तो हम जीते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको, जो भी मामला हो मेरे साथ साझा करना चाहे तो ज़रूर करें। आपको बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड, वो फिर से और तबाही फिर से। समझ रहे हैं इस बात का मतलब? अगर यूनिवर्स आपसे आपको ये संकेत दे रहा है कि फिर से जिस रास्ते पर आप जा रहे हो, फिर से मतलब कोई था पहले आपके जीवन में, बड़े मुश्किल से बचे आप, छूटा ये साथ, सब कुछ ठीक हुआ, जीवन मिला, नई दिशा मिली, और फिर जा रहे हो उसके पास। चलो ठीक है, वो फिर से और तबाही फिर से। तैयार रहना, जो बर्बादी नहीं हुई पिछले बार वो इस बार होगी। फिर अगर उसी गलत रास्ते पर आप जाने की सोच रहे हो, चाहे वो नशा हो, कोई अवैध संबंध हो, कोई गलत रिश्ता हो, पैसों का लालच हो, कोई इनलीगल काम हो, कोई ऐसी चीज़ जो पहले आप कर रहे थे, नुकसान होने लगा, डर लगने लगा, पकड़े गए या बहुत तकलीफ हुई और आपने छोड़ दिया तो जीवन सीधा हो गया, फिर सरल हो गया, सब आप भूल गए, लेकिन फिर आपका मन डोल रहा है, फिर वही राह पकड़ रहे हैं आप, और अगर वही राह फिर पकड़ रहे हैं तो तबाह हो जाओगे। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, अगर ये चीज़ फिर से हुई तो तबाही फिर से आएगी। हो सकता है कोई लड़का का मामला हो, कोई लड़की पड़ गई हो किसी लड़के के चक्कर में, बहुत बर्बादी हुई, बहुत नुकसान हुआ, बहुत अपमान हुआ, सब कुछ हुआ, चलो माता पिता ने बचा लिया, संभाल लिया, दूर हो गए, सब ठीक हो गया, फिर मन हो रहा है ना उसके पास जाने का, जाकर देखो अब जो बर्बादी होगी, है ना? अगर कोई गलत काम कर रहा है, कोई लड़का अवैध काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इनलीगल काम कर रहे हो, बच गए अगर छोड़ दिए तो, फिर जाना चाह रहे हो, मन में फिर लालच आ रहा है क्या पैसों का या कुछ, तो जाकर देखो, तबाह हो जाओगे। नहीं जाना है, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। अगर वो चीज़ फिर से किए, एक बार तो मौका मिला था, बच गए, निकल गए, अब फिर से गए तो फिर से तबाही होगी, और क्या तबाही होगी। इसीलिए बहुत सोच समझ कर, जीवन बहुमूल्य है हमारा, अनमोल है हमारा। थोड़े पैसे चले गए कोई बात नहीं, इज्जत नहीं जानी चाहिए, है ना? मान सम्मान नहीं जाना चाहिए। चलो शांति से रहो, सफलता से रहो। ईमानदारी की रोटी, 2 रोटी से पेट भर जाता है, तो बेईमानी की 2 रोटी से पेट क्यों भरना? बेईमानी की 10 रोटियां तो आप खा नहीं सकते हो। 1 लाख रुपए की खाना तो एक साथ खा नहीं सकते हो, खाओगे तो उतना ही जितना पेट में चाहिए, फिर काहे को बेईमानी करनी, है ना?
चलो ईमानदारी से रहो, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सफलता मिले, परमात्मा आपको बहुत सुख दे। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।